हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर में पिछले वीडियो में हमने है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसके बाद नाउन पढ़ा था, नाउन के काइंड्स के बारे में जाना था। और आज हम लोग प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन के कितने काइंड्स होते हैं और उसके बाद प्रोनाउन के कुछ काइंड्स के डिफिनेशन भी आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आज जो है चलिए हम प्रोनाउन स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन क्या है? तो प्रोनाउन कहता है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज्ड अ प्लेस ऑफ नाउन। कहता है कि प्रोनाउन वैसा वर्ड है जो नाउन के प्लेस पे यूज होता है। ठीक है, यानी कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो कहाँ यूज होता है, यूज्ड प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के प्लेस पे, नाउन के बदले में, है ना, नाउन के स्थान पे जो वर्ड यूज किए जाते हैं वे वर्ड क्या होते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। वो इसका एग्जाम्पल में ही, सी, यू, आई, वी, दे, इट इज, इट, यानी कि और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रोनाउन है, लेकिन इतने हम यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में नोट किए हैं। अब यहाँ देखिएगा, हम समझेंगे कि प्रोनाउन कैसे हैं। ठीक है ना। अब कहता है कि राम इज माई फ्रेंड। इसका मतलब क्या है कि राम जो है मेरा दोस्त है। ही रीड्स इन माई क्लास। वह क्लास 5 में पढ़ता है, वर्ग 5 में पढ़ता है। ठीक है ना। तो कौन पढ़ता है? राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है। वह He reads in my class, वह मेरे वर्ग में पढ़ता है। कौन पढ़ता है मेरे वर्ग में? तो राम की बात कर रही है, हो रही है ना। तो राम को क्या कर रहा है, ही जो है रिप्लेस कर रहा है। उसके बाद ही इज एब्सेंट टुडे, वह आज जो है अनुपस्थित है। किसके बारे में कही जा रही है? राम के बारे में बात कही जा रही है। तो राम को क्या किया गया, यहाँ भी ही के द्वारा रिप्लेस किया गया, यहाँ भी ही के द्वारा रिप्लेस किया गया। तो यही कहता है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज्ड अ प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वैसा वर्ड है जो नाउन के प्लेस पर यूज होता है। तो इसलिए ही और यहां भी ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। अब बात करते हैं हम काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन, है ना। अगर ऐसे आप अलग अलग विभिन्न प्रकार के डिफरेंट बुक आप पढ़ते हैं तो आपको प्रोनाउन के डिफरेंट काइंड्स के बारे में जानने के लिए मिलेगा। किसी में 5 है, किसी में 6 है, तो किसी में 10 है ना। लेकिन ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, है ना, प्रोनाउन के 10 जो है काइंड्स है, यानी कि देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड है पॉसेसिव प्रोनाउन, थर्ड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, 4 है एम्फैटिक प्रोनाउन, 5 है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, 6 है इंडेफिनिट प्रोनाउन, 7 है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, 8 है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, 9 है रिलेटिव प्रोनाउन और 10 है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। यानी कि इस तरह से प्रोनाउन के कितने काइंड्स हैं? तो देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के 10 काइंड्स है अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर, है ना। अब हम यहाँ से एक एक करके बारी बारी से इन काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम आज केवल पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन? ठीक है, पहला नंबर पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन तो कहता है कि आई, वी, यू, दे, ही, सी are called पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है ना। यानी कि आई, वी, यू, दे, ही, सी, ये सारे जो प्रोनाउन है, ये सारे प्रोनाउन क्या कहलाते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस का जो संबंध होता है ये किसी पर्सन्स को रिलेट करते हैं, किसी पर्सन्स के बारे में बताते हैं। अब हम पर्सन बता देते हैं। पर्सन कहने का मतलब, पर्सन कितने होते हैं? तो पर्सन 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकंड पर्सन और उसके बाद थर्ड पर्सन। ठीक है ना। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है? तो आई, वी, उसके बाद ये सारे जो है, अब इसमें बहुत सारे आ जाएंगे। माई भी आ जाएगा, माइन भी आएगा, मी, उसके बाद ऑस, आवर, आवर्स, ये सारे जो है क्या होंगे? फर्स्ट पर्सन कहलाएंगे। अब सेकेंड पर्सन की बात करें
तो यू, उसके बाद योर, योर्स, ये जो है सेकंड पर्सन होते हैं। अब थर्ड पर्सन तो ही, सी, इट, हर, हर्स, हिज, हिम, इट्स, दियर, देम, ये सारे क्या कहलाएंगे? ये सब थर्ड पर्सन कहलाएंगे। तो यानी पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है कि पर्सनल प्रोनाउन किसी पर्सन के बारे में बताता है, किसी पर्सन को रिलेट करता है। तो ये सारे जो क्या हो गए, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सारे जो है पर्सनल प्रोनाउन कहलाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे काइंड्स की, जो है हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन। चलिए, पॉसेसिव का मतलब होता है अधिकार। ठीक है ना, जब हम किसी भी वस्तु, किसी व्यक्ति है ना, या किसी भी पदार्थ पे हम अपना पॉसेशन दिखाते हैं, अपना अधिकार जताते हैं, तब वह जो प्रोनाउन है क्या कहलाएगा? पॉसेसिव प्रोनाउन। यानी कि द प्रोनाउन यूज्ड टू शो possession is called possessive pronoun। यानी कि जिस प्रोनाउन का प्रयोग जो है पॉसेशन को शो करने के लिए किया जाता है, तब वो क्या कहलाता है? पॉसेसिव प्रोनाउन कहलाता है। एग्जाम्पल में ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, जैसे दिस कार इज माइन, ठीक है ना, तो यह कार मेरी है। यानी कि उस कार पर हम क्या दिखा रहे हैं? पॉसेशन दिखा रहे हैं, अधिकार जता रहे हैं, है ना। या दैट बुक इज हिज, वह किताब उसकी है ना। कह रहे हैं कि किताब जो है, मान लीजिए यही किताब है, तो ये किताब किसकी है? उसकी है। तो जब पॉसेशन की बात आती है तब वो क्या कहलाता है? पॉसेसिव प्रोनाउन कहलाता है। लेकिन थोड़ा सा और भी ध्यान रखना है, जैसे अगर यहाँ पे दे देता है एग्जाम्पल में ही कि दिस इज माई पेन, ठीक है ना, तो प्रोनाउन थोड़ा सा कम, यहाँ माई तो प्रोनाउन वर्ड है, लेकिन उसके बाद ये प्रोनाउन जो है नाउन को फॉलो कर रहा है। यानी प्रोनाउन के बाद जब कोई नाउन आ जाता है तब वह प्रोनाउन नहीं रहता है, वो क्या हो जाता है? एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है ना। जब किसी प्रोनाउन वर्ड के बाद कोई नाउन आ जाए तब वह प्रोनाउन वर्ड एडजेक्टिव बन जाता है। दिस इज माई पेन, तो यहाँ पेन क्या है? नाउन है, और नाउन के पहले जो ये प्रोनाउन वर्ड है माई, तो ये प्रोनाउन नहीं होकर ये क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। तो इन सारी चीजों का भी ध्यान। हिज फादर इज माई फ्रेंड। अब यहां देखिए, हिज तो है प्रोनाउन वर्ड, माई भी प्रोनाउन वर्ड है, लेकिन इस प्रोनाउन वर्ड के बाद जो है नाउन, फादर नाउन है, उसके बाद फ्रेंड नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोनाउन न होकर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये जो है एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि प्रोनाउन वह तभी होगा जब उसके बाद कोई नाउन ना हो, है ना। तो दूसरा क्या था? पॉसेसिव प्रोनाउन। यानी पॉसेसिव प्रोनाउन वह है जब हम किसी प्रोनाउन का प्रयोग किस लिए करते हैं? सो पॉसेशन को दिखाने के लिए करते हैं, तब वो पॉसेसिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें दिस कार इज माइन, तो माइन पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया। दैट बुक इज हिज, तो यहाँ हिज क्या हो गया? पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया। चलिए अब हम तीसरा प्रोनाउन की बात करेंगे। तीसरा हमारा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। थर्ड नंबर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या कहता है? व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट। यानी कि जब कोई काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है और उसका प्रभाव, उसका परिणाम
है ना, सब्जेक्ट पर ही पड़ता है, तब वह क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी कि द प्रोनाउन माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, etc. are called reflexive pronoun when the action done by the subject turns back upon the subject। यानी कि जब प्रोनाउन के रूप में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ का प्रयोग जो है किया जाता है, तब वह प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। कब? जब कोई एक्शन यानी कि जब कोई कार्य सब्जेक्ट के द्वारा किया जाए और उसका परिणाम किस पर पड़े, सब्जेक्ट पर पड़ता है, तब उस प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल, आई हर्ट माई सेल्फ, उसके बाद शी ruined herself। यानी कहने का मतलब है कि जब भी कोई कार्य सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है तो उसका परिणाम भी सब्जेक्ट को ही मिले, तब वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है ना। यानी कि मान लीजिए कोई बच्चा जो है कोई किसी भी कारण से जो है जाकर छत पर से कूद जाएगा, तो छत पर से कूदने का काम भी कोई लड़का के द्वारा कर रहा है। कूदने के बाद जो है ये चोट किसको पहुंचेगी, तो उस बच्चा को ही जो कूदा है, जिसके द्वारा कूदा गया है, उसी को चोट पहुंचेगी। तब जो है क्या कहेंगे कि वह क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी कि आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने स्वयं को, अपने आप को चोट पहुंचाई, मैंने चोट पहुंचाई। चोट पहुंचाने का काम भी सब्जेक्ट के द्वारा है, अब पहुंचाया भी खुद को जा रहा है। जब काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जाए, उसका परिणाम भी सब्जेक्ट को मिले, तब वहां पे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सारे क्या कहलाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सी ruined herself, तो उसने अपने आप को बर्बाद किया, है ना, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं, अगला प्रोनाउन है एम्फैटिक प्रोनाउन। ठीक है ना। तो एम्फैटिक प्रोनाउन 4 नंबर एम्फैटिक प्रोनाउन, यानी कि द प्रोनाउन कॉल्ड, चलिए इसमें कुछ चेंजिंग करते हैं। When they are used for the sake of emphasis, यानी कि जब जो है किसी प्रोनाउन वर्ड, है ना, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, है ना, या देम सेल्फ, इन सब प्रोनाउन को हम एम्फैटिक प्रोनाउन कहेंगे। कब? जब, है ना, इन प्रोनाउन का प्रयोग हम दबाव, किसी नाउन या प्रोनाउन पर दबाव बनाने, जोड़ देने के लिए कहते हैं, तब वह क्या कहलाएगा, एम्फैसिस। एम्फैसिस का मतलब ही होता है जोरदार, है ना, दबाव बनाना, तो एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, यानी कि जब किसी बात को कहने के लिए नाउन या प्रोनाउन पर जोड़ दिया जाता है, दबाव बनाया जाता है ना, किसी काम के लिए, तब वो एम्फैटिक प्रोनाउन। या वी किल्ड द टाइगर आवर सेल्फ, यानी कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, यानी कि मैंने स्वयं
खुद बाघ को मारा है। यानी कि यह जोड़ देकर कहा जा रहा है कि इस बाघ को किसने मारा है, तो मैंने मारा है। तो जब जोड़ देकर किसी बात को कहा जाए तब वहां माई सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, है ना, ये सारे वर्ड्स जो है एम्पैथिक प्रोनाउन का काम करते हैं। वी किल्ड द टाइगर, है ना, आवर सेल्फ, यानी कि हम लोगों ने मिलकर इस बाघ को मारा है। तो आवर सेल्फ से क्या हो जाएगा, एम्पैथिक प्रोनाउन होगा। तो चलिए आज के वीडियो में सिर्फ यही 4 काइंड्स के बारे में जानेंगे। अगले वीडियो में जब हम आएंगे, अगले वीडियो आपके साथ लेकर, तो उसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका, है ना, रिप्लाई जो है अगले वीडियो में आपको जरूर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।